Good morning, students. Good morning. Please mention your attendance in chat box. First 2-3 minutes for attendance. Please attendance your mention in chat box. Today's topic is regarding Constitution chapter. Objectives, resolutions. Today's our topic is objective resolutions. Clear? Objective resolution provided by Pandit Nehru. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रिंसिपल है कि पंडित नेहरू ने दिया था व्हेन 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 now my voice is clear Saraswati My voice is clear now. Today's topic is objective resolutions. Resolution जो प्रिंसिपल था कॉन्स्टिट्यूशन में वो पंडित नेहरू ने दिया था और कब दिया था 13 दिसंबर 1946. ओके. मेन पॉइंट्स क्या थे इसके रिसोल्यूशन के कि इंडिया is sovereign state and republic. What is the meaning of sovereignty and republic? Do you know what are the meaning of sovereignty? What is the meaning of sovereignty? Yeah, sovereign. Anybody tell me meaning of republic and sovereign state? Okay, I tell you. Sovereign state means supreme power. Supreme power of the state. Supreme power means no external pressure and no internal pressure. India is a sovereign state. Clear? Student, clear? Voice is clear? And republic means Indian president every time elected by the election. Indian president every time elected by the election. भारत का जो राष्ट्रपति है वो एनी टाइम हर बार इलेक्शन प्रोसेस से चुना जाएगा. Normal, what's problem? Objective resolution प्रिंसिपल जो था पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड किया था 13 दिसंबर 1946. इसकी कुछ फीचर्स थे. फर्स्ट फीचर इज I again repeat. First feature is India is a sovereign state. Sovereign state means कि सुप्रीम पावर है इंडिया की जो स्टेट है उसे पे किसी भी तरह का इंटरनल और कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा. अपन ब्रिटिशर से पूरी तरह फ्री है. And second is republic. Republic state. India is a republic state. Republic means Indian president every time elected
बाय द इलेक्शन, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो इलेक्शन प्रोसेस से चुना जाएगा, उसको डायरेक्ट अपन राष्ट्रपति नहीं बना सकते। क्लियर? रिपब्लिक एंड सोवरेन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी या स्टेट्स होंगे, इंटरनल स्टेट जिनको अपने बोलते हैं। ओके, इनके पास अलग अलग पावर होगी, सभी स्टेट के पास इक्वल पावर होगी, बट मेन जो पावर होगी वो यूनियन, यूनियन मीन्स सेंटर, सेंट्रल स्टेट के पास होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सब स्टेट के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर अलॉट की हुई है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन में ये बताया गया है कि स्टेट हैव डिफरेंट डिफरेंट पावर, बट ओनली वन पावर, यूनियन, सेंट्रल मिनिस्टर। तो पावरफुल कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, न कि स्टेट गवर्नमेंट। जो मेन पावर है इंडिया की ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के फीचर में, वो किसको है? यूनियन को। यूनियन मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स है जिनका वो यूज कर सकते हैं, पर मेन जो पावर है वो सेंट्रल पावर। क्लियर? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन में थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया गया है कि इंडिया के जितने भी पीपल है, इंडिया के पीपल जितने भी हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करवाई जाएगी इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन पीपल को फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की जो भी सिक्योरिटी है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। If you have any problem regarding the fundamental rights, we will go to the judiciary system. अगर हमें फंडामेंटल के रिगार्डिंग, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि दिस इज योर फंडामेंटल राइट, और उसके जुडिशरी सिस्टम जो है उसको आसानी से क्लियर कर देगा। Umar, now my voice is clear? ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? जो भी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज माइनॉरिटी जितनी भी रिलीजन या कास्ट है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन में पंडित नेहरू ने ये मेंशन किया कि जितनी भी माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी रिलीजन या कास्ट इंडिया में रह रही है, उनको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन। मेन बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। नेक्स्ट, सभी को सेम राइट्स मिलेंगे। जो भी इंडियन सिटीजन होगा सभी को सेम राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सबके पास सेम राइट्स होंगे। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं किया जाएगा। इंडियन सिटीजन के साथ सबके पास सेम राइट्स होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, ये कोई किसी तरह का मैटर नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस।
वर्ल्ड में पीस एंड कॉपरेशन, पीस एंड वेलफेयर, इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंडिया जो है पीसफुल और वेलफेयर एनवायरनमेंट बनाना चाहता है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के फीचर के अकॉर्डिंग। पंडित नेहरू ने जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट और वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहता है। क्लियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस क्लियर? बुक में ये पूरा मेंशन है, इसको अच्छे से आप डिटेल में इसको स्टडी कर लेना। Again I repeat it, objective resolution provided by Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru 13 December 1946, डेट वैल्यू याद रखिए अपने को, 13 दिसंबर 1946, objective resolution provided by Pandit Jawaharlal Nehru. First feature of objective resolution, India is a sovereign state and republic state. Sovereign means no external pressure, no internal pressure. Clear? Last feature, मधु, लास्ट फीचर मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया एवरी टाइम, इंडिया हर समय वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट और वेलफेयर के लिए प्रिपेयर रहेगा। सपोज करो इंडिया कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता और किसी भी तरह का अगर कोई कंट्री किसी पे अटैक करता है तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता, और इंडिया क्या करता है, पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करके उसको सॉल्व करने में बिलीव करता है। क्लियर? Okay. So again, first feature is India is a supreme and republic state. Supreme means सारी पावर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन जो स्टेट है वो वर्क करेगा, गवर्नमेंट वर्क करेगी। मेन सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड पॉइंट में अपन डिस्कस किया था कि सभी पीपल की जो जितने भी इंडियन सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज की गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें मेंशन है ये, अपने ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशंस में। एंड थर्ड, माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटी जो भी रह रही है इंडिया में, हिंदू के अलावा जितने भी धर्म है जो माइनॉरिटी है, उन सबको सेफ्टी प्रोवाइड करने की गारंटी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्लियर? एक पॉइंट और है इसमें कि स्टेट जो है, इंटरनल स्टेट के पास अपने डिफरेंट पावर है, बट जो मेन स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्टेट हैव सम राइट्स एंड सम पावर्स, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर देन very powerful comparison to state government. Clear? हाँ चलो अभी तक नहीं आते सो बढ़िया है ना लगा जा कॉम का था रे चुपचाप मैं देख ले बेडशीट जो आज देखते थे दिखे बेडशीट Ashita, my side, my voice is I think very clear. Your mic and your earphone, please check it. Now, India. This is map of India. Air, land and water. इस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी लैंड होगा, जितना भी वाटर होगा और जितनी भी एयर स्पेस होगा,
वो सब किसका है? इंडियन कंट्री का। सेम यही चीज इसमें मेंशन की गई है कि एयर स्पेस, यानी इंडिया के मैप के ऊपर अपन देखें तो जिस तरह से इंडिया का मैप है, ऊपर का सारा हिस्सा किसका है? इंडिया का। लैंड, जो भी ये जियोग्राफिकल अपना मैप है, इसका जो लैंड है ये सारा किसका है? इंडिया का। और वाटर, इसके अंदर जो भी वाटर रिसोर्सेज है या जहां भी पानी है वो सब इसका पार्ट है इंडिया का। फटाफट खबर करा मैंने तो क्लियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्यूशंस क्लियर? मैं ओ है नहीं Main 5 point. First is India a independent sovereign One state minute. and republic. Second is states have some power, but central government is main important role play and most powerful central government. And minority, जो भी पीपल रह रहे हैं माइनॉरिटी के, उनको सेफ्टी जो प्रोवाइड करवाई जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएगा। अपने जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेहरू ने प्रोवाइड करवाया था 13 दिसंबर 1946 एंड मेन फीचर इज क्लियर। दर्शिता, बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज provision borrowed from constitution of different country या another country। मीन्स कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों से दिया गया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे, बिकॉज पहले अपने ब्रिटिश रूलर क्या गुलाम थे। जब अपन फ्री हुए, जब भी अपन फ्रीडम हुए, तो अपने बहुत सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। किसने? अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। और उसके रिगार्डिंग अपने को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जिसमें अपन ईच कंट्री, एवरी कंट्री की जो बेस्ट चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, वो उसको अपने में सबमिट करनी थी इसके अंदर। फर्स्ट अपन देखते हैं मेनली जो इफेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस कंट्री का है? वो है ब्रिटेन या ब्रिटिश। क्लियर? मेन जो इफेक्ट है इंडिया का, मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इफेक्ट है वो किसका है? ब्रिटिश का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटिश कंट्री से इंडिया ने क्या क्या चीजें ली है? फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट, फर्स्ट पास टू पोस्ट। फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट मीन्स फर्स्ट पास्ट टू मोस्ट, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलेंगे। इसका मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, यानी जिस भी कैंडिडेट को नंबर ऑफ मैक्सिमम वोट मिलेंगे, सपोज करो 100 वोट है और जिसको 51 वोट मिले वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट किया है। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड ब्रिटिश
ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या लिया, अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लाइक अपर हाउस एंड लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, वो था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो ये सिस्टम है, जो ये फंक्शंस करने की इनकी जो प्रोसेस है, वो सब अपने कहां से अडॉप्ट की गई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ, जो भी अपने लॉ बनाने के जो भी रूल्स है, जो भी प्रोसेस है, वो सब भी अपने कहां से अडॉप्ट की गई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वो भी अपने कहां से अडॉप्ट की गई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड नेक्स्ट इज स्पीकर and his role. Speaker and Nisha, what is your problem? Okay, PP. PP means first past to post. Okay, I explain again. फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट का मीन्स है, फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया है इंडिया ने। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम वोट जो व्यक्ति प्राप्त करता है या गेट करता है, वो विक्ट्री होता है। सपोज करो 100 वोट्स है और इसमें जो 51 वोट जिसको मिलेंगे, वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, जीत जाएगा, विक्ट्री मिल जाएगी उसको। क्लियर? यानी मैक्सिमम वोट मिलने चाहिए, कोई भी एवरेज सिस्टम नहीं है कि इतना एवरेज मिल जाए, जो मैक्सिमम वोट देगा वही विक्ट्री होगा। क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीन्स कि अपनी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मीन्स होता है अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट। क्लियर? पार्लियामेंट्री मीन्स अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। तो ये सिस्टम सेम ब्रिटेन में काम करता है। वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट की जगह किंग या क्वीन होती है। वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता, बट प्रेसिडेंट की जो प्लेस है वो किसको करते हैं, क्वीन या किंग। तो सेम जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो अपने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया है। निशा, क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। थर्ड इज रूल्स ऑफ लॉ, यानी लॉ बनाने के जो रूल्स है अपने लॉ के, कि लॉ कैसे मेकिंग होता है। सबसे पहले अपर हाउस या लोअर हाउस में अपन लॉ को मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद अपन पहले अपर हाउस में किया, फिर लोअर हाउस में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पे सिग्नेचर करेगा, देन आफ्टर वो एक लॉ बन पाएगा इंडिया का। फोर्थ पॉइंट, स्पीकर एंड हिज रोल। बोथ अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इनमें एक एक स्पीकर होता है। उस स्पीकर के क्या रोल है, कैसे वो वर्क करेगा, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने कहां से अडॉप्ट की है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर स्टूडेंट? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी अपन ने अडॉप्ट किया है, फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write in mention box. First past the post, parliamentary form of government, rules of law, speaker and his role. Fourth point, okay मधु, fourth point का मीन्स है कि अपने इंडिया में
टू हाउसेज है, फर्स्ट इज अपर हाउस, सेकंड इज लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में एक चेयरमैन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीकर। चेयरमैन, इन दोनों का एक चेयरमैन होता है, वो होता है स्पीकर। आपने देखा होगा कभी टीवी में, मेन सेंट्रल चेयर पे वो बैठा होता है, बाकी सब उसके सामने। तो इस स्पीकर के जो भी वर्क है, जो भी इसको वर्क असाइन किए गए हैं, या जो भी इसके रोल है कि ये किस तरह से काम करेगा, वो सब अपने कहां से अडॉप्ट किए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मधु क्लियर? मधु, फोर्थ पॉइंट इज नाउ क्लियर? ओके। मेन 4 पॉइंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। फर्स्ट, पास्ट टू पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मींस अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट। इफ यू आस्क एनीवन फॉर यू व्हाट इज पार्लियामेंट, यू कैन से रिगार्डिंग द इंडिया, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, वी कैन से इंडियन पार्लियामेंट। रूल्स ऑफ लॉ, लॉ बनाने का जो रूल्स बनाने की जो प्रोसेस है, वो सब अपने कहां से लिए कि कानून कैसे बनेगा इंडिया में, कोई भी रूल है, रूल्स है, उसको कैसे बनाया जाएगा, वही सेम तरीका चाहे अपन लोअर हाउस में पहले जाए चाहे अपर हाउस में, इन दोनों के पास होने के बाद प्रेसिडेंट से सिग्नेचर होना कंपलसरी है। प्रेसिडेंट जब इस पे सिग्नेचर कर देगा देन ये रूल बन जाएगा। स्पीकर एंड हिज रोल। ओके, क्लियर? अच्छा, नहीं टूटा, मैंने थोड़ी ऑर्डर को। नेक्स्ट कंट्री इज आयरिश या आयरलैंड। आयरिश, अनदर नेम आयरलैंड। आयरलैंड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया है, क्या ब्राउन उदाहरण लिया अपन ने, बोरो किया इससे, ये देखते हैं अपन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरिश या आयरलैंड से अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, या इससे बोरो किए हैं अपने, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया है इस चीज के अंदर अपने। आयरिश या आयरलैंड कंट्री से इंडिया ने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। व्हाट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट? लाइक रोड का, नई रोड को कंस्ट्रक्ट करना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाना, हेल्थ जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड करवाना, ये सब इसका पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट की पॉलिसी में जो भी चीजें पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किए जाएगी, यानी वेलफेयर के लिए स्टेट जो भी काम करेगी, वो सब किसमें मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेन डिफरेंस इज बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स के लिए अपन कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, बट आयरिश या आयरलैंड, नेम ऑफ द कंट्री आयरिश या आयरलैंड। इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोरो किया है या क्या एडॉप्ट किया इससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मीन्स होता है कि जो भी वेलफेयर का जो वर्क है, लाइक रोड कंस्ट्रक्ट करना, अपने को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, हेल्थ की जो फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो ये सब अपन ने किस कंट्री से बोरो किया है, आयरलैंड या आयरिश से। नूमल, नाउ इज क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंच। नेक्स्ट कंट्री जिससे अपन ने बोरो किया है, फ्रेंच या फ्रांस। फ्रांस, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये सब अपने कहां से, कौन सी कंट्री से बोरो किया है? फ्रांस से। क्लियर स्टूडेंट? फ्रेंच जो कंट्री है उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोरो किया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ओवर फंडामेंटल राइट्स। Darshita, now my voice is clear. Next, Canada. Next country is Canada. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या कैनेडियन कंट्री से अपन ने क्या बोरो किया है? फेडरल फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कर दे। गवर्नमेंट। नहीं है। फेडरल फॉर्म ऑफ हाँ, चल गवर्नमेंट रहा का है, मीन्स चल क्या रही है। होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल ये गवर्नमेंट। रिकॉर्ड का नहीं है, वो सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वाला है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अपने डिस्कशन किया था कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपैरिजन देन स्टेट गवर्नमेंट वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अपने बोरो किया, इस कंट्री से ही अपने प्रिंसिपल को बोरो कर लिया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपन एडॉप्ट करेंगे। And second is the idea of residual power. The idea of residual power, जो स्टेट और यूनियन, स्टेट और सेंटर के बाद जितनी भी पावर्स जो बच जाती हैं, जो स्पेशल केस होते हैं लाइक साइबर क्राइम या साइबर से रिलेटेड जितनी भी पावर है उनको रेसिडुअल पावर से जाना जाता है। तो ये जितनी भी पावर है जो सेंट्रल और स्टेट के बाद बच गई, उन सबको किसमें मेंशन किया जाता है? रेसिडुअल पावर में। और ये जो है इंडिया ने कहां से बोरो किया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। And next is last, USA, United States of America. USA, United States of America. इससे अपन ने क्या बोलो किया है? चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, नेक्स्ट चैप्टर में अपने इसको आगे पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट पे, इस पे डिस्कशन करेंगे अपन। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, power of judicial review and independence of judiciary. Independent of judiciary. Okay, first फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट अपने पूरा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करेंगे अपन, जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स है। एनीबॉडी टेल मी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट टाइम? ओके गुड, मोमल गुड। नेक्स्ट चैप्टर है इसका कंप्लीट,
थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जब अपन राइट्स पढ़ेंगे तो ये पूरे अपने फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पावर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? डू यू नो? एनीबॉडी नो अबाउट द जुडिशियल पावर रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू, ओके आई टेल यू, जुडिशियल रिव्यू मींस कि सपोज करो अपन ने कोई लॉ बनाया, लॉ को प्रोसेस किया, उसको मेक करके पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल, यस मोहन गुड। कोर्ट रिव्यू, कोर्ट रिव्यू मींस कोई भी लॉ जो अपने बनाया, लॉ कब कैसे बनता है अभी अपन ने देखा था। लॉ बनने की प्रोसेस क्या है कि पार्लियामेंट जब किसी भी लॉ को अप्रूव कर देगा, पार्लियामेंट जब किसी भी लॉ को अप्रूव कर देगा, देन उसको प्रोसेस में लाने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव का होगा, उसको सेव करने का काम किसका होगा? जुडिशरी का। और लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाने की प्रोसेस है वो लेजिस्लेचर कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो कोई भी जो लॉ बना है अगर वो पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, सपोज करो गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल्स बना देती है कि जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, जो सिटीजन्स के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए गवर्नमेंट को वापस सजेशन देता है कि इसको आप चेंज कीजिए, ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेलफेयर नहीं है। क्लियर? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये अपन ने कहां से बोरोड किया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कोई भी कंट्री है जो डेमोक्रेसी कंट्री है वहां पे मेनली जुडिशरी को हमेशा फ्रीडम रखा जाता है, फ्री रखा जाता है। जुडिशरी पर किसी भी तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज अगर इस पे कोई प्रेशर डाला जाएगा तो ये अपना जस्टिफिकेशन सही से नहीं कर पाएगी और उस कंट्री का सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा। टुडे टॉपिक इज complete. Now if you have any problem regarding today's topic, objective resolution and provision borrowed from the constitution of different countries, please mention in chat box. ओके क्लियर स्टूडेंट? मे बी तुम्हारा ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। मेनली चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड provision borrowed from the constitution different countries and objective resolution is the main topic in this chapter. तो इनको अच्छे से रिमाइंड करना है, ये बेस है। अगर अपने को ये Yeah, Harshita, I share you after complete this chapter, I will give you homework, short type question and objective type questions. Okay? Okay, student. Thank you very much. Now class